5,000 वर्ष पश्चात अपने प्यारे पिता को देखा। उस रूहानी मिलन को याद करो। कितना मन खुशी में गदगद हो जाता है। कुछ पल बाबा की उस दृष्टि का आनंद ले। बाबा के वह बोल, वो महावाक्य याद करें जो हमारे लिए वरदानी बन गए। जिस दिन वृक्षपति बाप के सानिध्य में आए, उस घड़ी से ही हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ गई। और मैं आत्मा सुख, शांति और संपत्ति आदि सर्व खजानों से संपन्न हो गई। बाबा को पाकर मेरी 21 जन्म की तकदीर जगी है। प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को आपसे जो बृहस्पति की दशा और श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं सदा सदा के लिए आपकी कृतज्ञ रहूंगी।
ओम शांति। बाबा के सभी मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को बहुत प्यार भरी ओम शांति। ओम शांति जी। सभी बहनों को, सभी भाइयों को धारणा के लिए मुख्य सार बहुत सुंदर। सदा ध्यान रखना है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और सिक्की लद्दे हैं। हमें मोस्ट लवली बनकर रहना है। जो बाबा के सिक्की लद्दे बच्चे होते हैं वो होते भी मोस्ट लवली, सबसे प्यारे होते हैं। फिर आपस में कभी भी लोन पानी नहीं होना। बाबा हर मुरली में कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे से रूठ नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं, और पहले खुद को सुधारो फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा दो। बहुत सुंदर है अपना का पॉइंट। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनो। ऐसा कर्म नहीं करो जो सतगुरु की निंदा हो जाए। कभी भी अपने सतगुरु की, बाप की निंदा नहीं करानी। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। शांति। वरदान बाबा ने दिया, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाव। और डिटेल बताया बाबा ने। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनके लिस्ट सदा सामने रखो। बाप ने जो कितने जन्मों में और जन्म जब संगम पर हुआ टाइम की जो प्राप्तियां हैं, बाबा कहते हैं वो लिस्ट अपने सामने रखना। और सदा देखो कि बाप ने हमें क्या क्या दिया। प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल की बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति भी चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण ये है कि बाप और प्राप्ति को सामने नहीं रखते हो। कभी कभी सामने रखते हो, सदा नहीं रखते। उसको याद रखो। हर पॉइंट को, हर मिनट में बाप की प्राप्तियों को याद रखना है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाते हैं। जब सारी प्राप्तियां और जो हमारे को अनुभव हुए हैं बाप के मिलन के या बाप की प्राप्तियों के, तो वो स्मृति में रहेंगे तो सभी विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। अजय स्लोगन है कि किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही सच्चे मार्क्स लेना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा ही बताया सुरेश बहन जी ने। आज की साकार मुरली से जो मैंने स्वमान लिया है, मैं बाप और मैं बाप और प्राप्ति की स्मृति में रहने वाली एक रस अचल आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हो जाता है वह कल्प बाद ही रिपीट होता है। चिंतन का पॉइंट लिया, यह दुनिया दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जा रही है। बिन मौसम बरसात होती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं और दिन प्रतिदिन उपद्रव भी मच रहा है। ये कितना चिंतन का पॉइंट है आजकल के टाइम में। चेकिंग की, दुनिया में बहुत मतांतर है। जो एक मत परमात्मा से मिलती है
मैं उस श्रीमत पर कितना चलती हूँ। योगाभ्यास किया। मैं आत्मा अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में अपने वतन परम धाम में परम पिता परमात्मा द्वारा अपने भाग्य की लकीर को जितना बढ़ाना चाहूं उतना बढ़ाने का वरदान प्राप्त कर रही हूँ। सेवा का पॉइंट था, बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को हंस बनना है, यानी श्रीखंड होकर रहना है, लून पानी होकर नहीं चलना है, बगुला नहीं बनना है। अगर हम बगुला बनते हैं, लून पानी होकर चलते हैं, तो हम ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, हमें 100 गुना सजाएं खानी पड़ेंगी। और धारणा का पॉइंट है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप समान मास्टर प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद स्वरूप बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबको। ओम शांति। आज का सोमान, मैं हिम्मत उल्लास में रहने वाली एक रस अचल आत्मा हूँ। योगाभ्यास, ईश्वर बाप मिला है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख और प्रेम आदि सब है, तुमको भी ऐसा बनना है। धारणा, सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। सेवा, पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है, माने सेवा करनी है। चिंतन, आपस में बहुत लव चाहिए क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय मोस्ट लवली है, तब तो उनको सब याद करते हैं। स्मृति, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहो, कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। चेकिंग की कि क्या मेरे चेहरे चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया। मैं बाबा का मोस्ट लवली बच्चा हूँ। योग अभ्यास, देही अभिमानी बन बाप को प्यार से याद करना है। धारणा के लिए, आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप से पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, हमको भी बनना है। सेवा के लिए, अपनी चलन से बाबा का नाम वाला करना है। स्मृति में रखा, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। चिंतन किया, एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बनते हैं, इसीलिए उनको ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। चेकिंग की अपनी कि मुझे ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम खराब हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सामान रखा, मैं संगम युग ईश्वरीय औलाद हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज कहा, बाबा को याद करके तम प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। और धारणा की पॉइंट था कि आपस में खींच खंड होकर रहना है, और पहले स्वयं को सुधारना है, फिर घर पर को सुधारना है। और फिर चौथा, बाबा ने सेवा के लिए कहा, ब्रह्मा का बारे में समझाओ, है ना, ये कोई मंदिर नहीं है। और यहाँ फिर पांचवा जो याद रखा स्मृति में कि नथिंग न्यू और निश्चिंत, ड्रामा के पार्ट समझकर निश्चिंत रहा। और छठा है कि चिंतन के लिए तमो प्रधानता की निशानी, है ना, इसके ऊपर चिंतन, और सभी प्रकार की सेवा से संतुष्ट कैसे रहेंगे। और सातवां पॉइंट था जो चार्ट देने की, तो बाबा का मददगार बना हूँ तो मेरा अंदर दैवी गुण कितना आया है, और मीठा बाबा का कहीं निंदा तो नहीं कराया, ये चेकिंग रखा। ओम शांति। शांति। आज का सोमान लिया, मैं मोस्ट लवली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, यह बेहद का अनादि ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। नशे की पॉइंट ली, बाबा आया है हमें अपना और रचना का परिचय देने। हम बाप के मददगार बनते हैं।
और सेवा की पॉइंट ली, सभी को बताना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक निराकारी एक साकारी। भगवान सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, हमको रचा है, हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। और चिंतन की पॉइंट ली, हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें शीरखंड होकर रहना है, बाप का सपूत बच्चा बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, देही अभिमानी बनना है, बाप की डायरेक्शन पर चल ऊंच पद पाना है। मुझे बाप जैसा बनना है, पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। और चेकिंग की पॉइंट ली, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में दैवी गुण भी चाहिए, ये चेक करना है दैवी गुण है हमारे में। और योग का जो पॉइंट लिया, अशरीरीपन का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो फिर मुरली लेते हैं। आज 14 अप्रैल 1983 की मुरली है, पार्ट 1। मुरली का हेडिंग है संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। तो बाबा ने यहाँ ये बताया है कि जो आत्मा, कल भी मुरली ऐसी थी कि इससे मिलता जुलता ही सारा टॉपिक था कि हम संतुष्ट हैं, कितने हमारे में अपने आप प्राप्तियों से संपन्न है। आज भी बाबा वही कह रहे, आज सेवा से संतुष्ट बोला है, संपन्न आत्मा भी और सेवा से भी संतुष्ट। और इस आज की मुरली में बाबा ने ये बताया है कि बाबा जो है साकारी लोक से यहाँ दूर देश से यहाँ बच्चों के बीच में आके साकारी बनते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि बाबा जो है देखता है कि बच्चे जो है ना अभी किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा ने कहा कि अपने से पूछो कि मैं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ, संतुष्ट हूँ अपने से, और सिर्फ अपने से ही नहीं, मेरे से भी दूसरे लोग क्या संतुष्ट हैं? ये बाबा ने कहा है, मेरी सेवा से, मेरे व्यवहार से सब संतुष्ट हैं। पहले तो मैं स्वयं संतुष्ट हूँ, फिर बताया कि निमित्त बन के कार्य करते हो, करावन हार तो बाप है, स्वयं को निमित्त बन के कार्य करना है, ये बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा कि ये जो क्या कहते हैं कर्मातीत अभी तक बने हो, क्योंकि बाबा ने कहा जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक आत्मा कर्मातीत बन नहीं सकती, बाप समान बनना है। बाबा ने कहा बाप समान बन के ही घर जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि पीछे पीछे तो नहीं आना ना, बराती तो नहीं बनना ना, बाप के साथ जाना है तो बाप के समान बनना पड़ेगा। ऐसा कार मुरली में भी बाबा ने बोला बाप समान बनना है, जैसे बाबा में सर्व गुण है वैसे हमें भी अपने में गुण बढ़ने हैं। तो आप मुरली डिटेल में लेते हैं। हलचल से परे ले जाने वाले सदा अचल अव्यक्त बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों के प्रति बोले। आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को, और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया, साकार मुरली में भी बोला ना, हाहाकार होती रहती है, नेचुरल क्लाइमिटीज भी आती हैं। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे।
कि बाहर तो हलचल है लेकिन मेरे बच्चे अचल है। बाबा वो देख रहे थे कितनी अचल स्थिति है। यह सब हलचल के नजारे साक्षी को देखते हैं। खेल में यह नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। और कह रहे हैं कि जब ये नेचुरल क्लाइमिटीज होती हैं तो तुम अपने घर को याद करो और स्वीट राजधानी को याद करो कि हमारा राज्य तो बस आया कि आया। स्मृति आती है कि हमारा घर हमारा राज्य क्या था और अब भी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। आज बाप दादा यह दृश्य देख रूहान कर रहे थे। यह सब हलचल की दुनिया में रह यह दृश्य देखना कब तक। ब्रह्मा बाप को बच्चों का यह थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता कि अभी से सभी को वतन में बुला लेवे। यह बात पसंद है? उड़ सकेंगे? कोई रस्सियां आदि तो नहीं बांधी हुई है? किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है? लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं है? चेकिंग करने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन तो नहीं है। बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओ तो तैयार तो हो ना। पूछ रहे हैं बाबा अपने आप से कि चेक कर लो अपने आप को। बाबा कह रहे हैं पहले तो दो बातें अपने से पूछनी पड़े। एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं। अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है। खाली स्वयं से संतुष्ट नहीं होना, दूसरे भी जिनके संपर्क में आते हैं उनको हमारी श्रेष्ठ स्थिति से उनको भी संतुष्टता मिलती है। बाबा ये पूछे हैं। दूसरी बात, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं। यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। अपने राज्य की कितनी गहराई से बाबा ने ये बात बोली है। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार की आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है कि राजधानी तैयार हो रही है। अलग अलग पुरुषार्थ अनुसार कोई राज्य अधिकारी बनेगा, कोई रॉयल फैमिली के, कोई रॉयल प्रजा के, कोई साधारण प्रजा के। तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि कितनी संख्या को तैयार किया है। करावनहार बाप है लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाते हैं, क्योंकि कर्म का फल प्रलब्ध मिलती है। निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना है। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहेगा, शिव बाबा तुम्हारे साथ नहीं आएगा स्वर्ग में, ब्रह्मा बाबा के साथ हमको जाना है। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। कार्य को आधा में तो नहीं छोड़ना है। और बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती है। समान वाले ही साथ जाएंगे। जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है? शिव की बारात में तो नहीं आना है ना। अभी बताओ तैयार हो या सोच रहे हो कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए? शिव मंत्र ही छू मंत्र है। वह तो मिला हुआ है ना, मन मनाभव का मंत्र बाबा देते हैं ना। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था कि बच्चों को तकलीफ ना हुई हो। तकलीफ हुई व मनोरंजन हुआ। कुछ बारिश वारिश हुई उस दिन ज्यादा ही। आज बहुत वर्षा होने के कारण टेंट आदि सब गिर गए। टेंट हिला व दिल भी हिली। दिल तो मजबूत है ना। क्या होगा, कैसे जाएंगे, यह हलचल तो नहीं है। कुछ तो नई चीज भी देखो ना। आबू की मानसून आप लोग तो कभी देखते नहीं हो। यह भी थोड़ा अनुभव हो रहा है।
पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए ना। यह भी एक रमणीक दृश्य देखा। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है। यह भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया है। कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। वैसे तो सब अचल है। देखो बाबा कितना बता रहे हैं कि तूफान आए, आंधी आए, उसको भी रमणीकता से ले लो। अभी तो बहुत कुछ होना है, यह तो कुछ भी नहीं है। यह भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां हैं। इसको देख, जैसे तत्वों की रफ्तार तेज जा रही है, ऐसे स्व परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे, हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल हो देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत छोटी सी मुरली है, भी बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और सुरेश बहन के लिए। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया के खेल में यह नजारे और अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी में बच्चे क्या क्या नजारे देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी छोटी सी मुरली, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी इसमें बातें बताई हैं। बाबा कह रहे हैं कि आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए, और क्या बाबा कह रहे हैं कि बच्चों के साकारी लोक में, और साकार का आधार ले, ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर बच्चों को इस साकारी पुरानी दुनिया में भी देखा। मतलब पुरानी दुनिया सब चीज बाबा ने बता दी। तो पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया, क्योंकि तमो प्रधानता है पुरानी दुनिया में, तो हलचल है ना। तो बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों को भी अचल स्थिति को देख रहे थे बच्चों की, कि कैसे कितनी अचल स्थिति है मेरे बच्चों की, हलचल चल रही है जैसे। तो रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को भी देख रहे थे। और ये सब हलचल के नज़ारे साक्षियों देखते हैं। तो खेल में ये नज़ारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। तो जब हलचल होती है तो हमें तो अपना, कहते हैं ना पापा, हमें घर याद आता है, अपनी राजधानी जो हम स्थापन हो रही है हमारी, तो हमारा तुम तो उसमें मन लगता है ना हमारा, तो उसमें सोचने में। तो स्मृति आती है कि हमारा घर, हमारा राज्य क्या था, और अब भी क्या राज्य आने वाला है, और घर जाने वाले हैं। तो आज बाप दादा ये दृश्य देख बुरियान कर रहे थे कि ये सब हलचल की दुनिया में ये रह, ये दृश्य देखना कब तक। आगे दूसरा प्रश्न आइए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छा दिया, और बाबा का एक एक महावाक्य हीरे तुल्य है। बाबा कहते हैं दूर देश से मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। साकारी लोक में साकार का आधार लेना। साकारी लोक में आए बाबा तो साकार का ही आधार लेना पड़ा, और बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देखा। बाबा कहते हैं बच्चों को भी देखा मैंने, ये बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे मुझे याद करते हैं, क्या मुरली सुनते हैं। और साकारी पुरानी दुनिया को भी देखा है बाबा ने, भाई पुरानी दुनिया कैसी है, क्या रंग रंगीली है। तो पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। बाबा कहते हैं जितनी ये दुनिया पुरानी होती जा रही है, उतनी हलचल बढ़ती जा रही है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी
कल भी एक सुना एक्सीडेंट में 5 आत्माएं इकट्ठी शरीर छोड़ के एक ही गाड़ी में। तो ये हलचल ही तो है और हमें दिख रहे हैं ये दृश्य। तो बाबा कहता है तुम ये दृश्य देखते हो तो इन दृश्यों को देखते हुए अपने आप को सुधारने के लिए आगे बढ़ो और सुधारो। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। भाई अचल तो नहीं हो कहीं, जो ये हलचल को देखते हो। बाबा को तो ये रौनक लगती है। तो दुनिया की रौनक जो है, बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति कैसी रहती है इस हलचल की दुनिया में, अपनी स्थिति को चेक करो। ये सब हलचल के नजारे साक्षी होकर देखते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं ना ये हलचल के नजारे साक्षी होकर देखता हूं, तुम भी साक्षी होकर देखो। खेल में ये नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न राजधानी याद कराते हैं। पापा कहते हैं तो ये नजारे खेल के, लेकिन हमारी ये अचल स्वीट होम है और निर्विघ्न स्वीट राजधानी को बाबा याद कराते हैं। भाई हमें भी निर्विघ्न रहना है। बाबा कहते हैं राजधानी को भी याद रखना है, निर्विघ्न है हमारी स्वीट राजधानी। फिर आगे बाबा ने कहा कि स्मृति तो आती है कि हमारा घर, हमारा राज्य क्या था कभी और अब क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। आज बाप दादा ये दृश्य देख रूह रिहान कर रहे थे। यही सोच रहे थे कि ये सब हलचल की दुनिया में रह ये दृश्य देखना कब तक देखना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा बाप को बच्चों का ये थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है कि अभी से सभी को बस वतन में बुला बस ले। हाँ जी ऐसे बस ऐसे इतना है तो इतना ही, पर मैंने कहा चलो ये लाइन पूरी कर देती। ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और सीमा बहन के लिए। ओम बाबा के शांति दिल। दीदी, सॉरी मेरी भी टर्न थी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ है। हाँ जी, सुना दो जी, सुना। हाँ जी, वैसे तो यही आंसर है जो दीदी ने बताया है, बट फिर भी सुना देती हूँ कि बाबा ने वो ही बताया कि पुरानी दुनिया का मना है हलचल की दुनिया। और बाबा हलचल की दुनिया की रौनक को देखते हुए बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे कि बच्चे कितना अचल रहते हैं उस स्थिति में। तो ये सब नज़ारे बाबा जैसे साक्षी होकर देखते हैं। कोई उसमें वो नहीं करते कि भाई हाँ रहते हैं नहीं रहते या क्यों क्या, ऐसा कुछ नहीं सोचते। साक्षी होकर के हर आत्मा का पाठ देखते हैं। और फिर बाबा ये बोलते हैं कि इन नज़ारों में अपना स्वीट होम और निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं कि बच्चों को याद रहती है कि हम कभी उस राज्य में थे, हमारा घर कौन सा था और हम कहाँ से आए थे और कैसा उस समय हम रहते थे और अब हम घर जाने वाले हैं। ये भी बाबा चक्कर बताते हैं। और फिर इस हलचल की दुनिया में रहते हुए बाबा कहते हैं कि ये सब दृश्य मैं बच्चों का देखता हूँ साक्षी होकर और बच्चों को सहन करने का भी दृश्य देखता हूँ। तो बच्चों को अब निर्विघ्न स्वीट राजधानी को याद रखना है और खुद भी निर्विघ्न रहना है और अचल अडोल स्थिति बनानी है। थैंक यू। ओम शांति। जी, ओम ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू। बाबा ने कहा कि जब बाबा बच्चों को थोड़ा बहुत उदास या सहन करता हुआ थोड़ा देखते हैं कि तो बाबा यही सोचते हैं कि बच्चों को साथ ले चलें। यही दिल में आता है उनके कि सभी को वतन में बुला लूं और इस हलचल की दुनिया से छुड़ा लूं, क्योंकि बाबा तो रहम दिल है। तो बाबा ने बच्चों से पूछा कि आप सबको ये बात पसंद है कि मैं बुला लूं, क्या उड़ सकेंगे? अभी कोई सूक्ष्म रस्सियां, लगाव झुकाव की रस्सियां बंधी हुई रह तो नहीं गई हैं? कहीं कहीं सूक्ष्म रूप से भी अटैचमेंट है तो नहीं? क्योंकि मोटे रूप की रस्सियां तो शुरू शुरू में ही छूट जाती है, लेकिन सूक्ष्म रस्सियां हम देखते हैं जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत बंधी हुई हैं अभी सूक्ष्म रस्सियां। तो किसी भी प्रकार के लगाव झुकाव से तुम्हारे पंख कमजोर तो नहीं हो जाते हैं? तो मैं अगर बुला लूं अभी तो तुम पक्के हो? रस्सियां बंधी हुई तो नहीं है? सब तरफ से रस्सियों पे कैंची चल चुकी है कि नहीं?
तो लगाव से पंख कहीं चिपके हुए तो नहीं है? बाबा ने पूछा। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि मैं बुलाऊं और तुम आ सको, क्योंकि बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे, और ये ना हो कि हम तैयारी करते करते रह जाएं। तो बाबा पूछते हैं, तैयार तो हो ना, रेडी हो, एवर रेडी हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई नीता बहन आपने। आज जो दुनिया की हलचल में बच्चों का ये जो थोड़ा बहुत सहन करना, बाबा जो ये दृश्य को देख रहे हैं, तो उस दृश्य को देख बाबा के दिल में आता है कि क्या अभी से सभी बच्चों को वतन में बुला लें। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ये बात पसंद है, उड़ सकोगे, या अभी कोई कोई रस्सियां बांधी हुई हैं, किसी भी प्रकार का कोई लगाव के पंख कमजोर रस्सियां तो नहीं है। बाबा पूछते हैं कि क्या ऐसी तैयारी की हुई है कि बाबा तो एक सेकंड में उड़ेंगे और आप कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी करते करते ही रह जाओ। तो फिर बाबा पूछते हैं कि सब तैयार हो ना, तब अपनी ऐसी अचल और अडोल स्थिति है। ओम शांति। थैंक यू। जी बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता बहन और सुमन बहन के लिए। बाबा कह रहे हैं कि अपने आप से पूछना है, क्या मैं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ? स्पष्ट। हाँ जी, ओम शांति। तो दूसरी बात में बाबा ने बताया है कि सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं। यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। अर्थात जितना हम भगवान बाबा को याद करते हैं ना यथार्थ शक्ति कविता से। बहन, इससे पहले वाला पॉइंट है हाँ जी, आपका पहले वाला है। ओके 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 ओके, फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट। हाँ जी, ठीक है। तो बाबा ने बोला कि संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, तो अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हो। तो जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, उस पुरुषार्थ का रिटर्न क्या मुझे मिलता है? क्योंकि अगर मैं पुरुषार्थ करती हूँ और मैं उसको अपने जीवन में धारण करती हूँ, तो मैं अपने पुरुषार्थ से मतलब स्वयं से संतुष्ट हूँ। अपनी संतुष्टता तो मुझे ठीक है, लेकिन बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी संतुष्टता के साथ-साथ दूसरों को भी संतुष्ट करते हो, साथ-साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति तो है ही सही, और उसके साथ-साथ जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएँ आती हैं, है ना? सबसे पहले तो हमारे संबंध संपर्क में कौन आता है? हमारे परिवार के लोग आते हैं। तो ये भी चेक करना है साथ-साथ, क्या मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं को संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है? मतलब मैं उनको भी संतुष्ट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ? तो बाबा ये चीज हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका दूसरी बात मुझे बतानी है या नहीं? सेवा के सेवा में। नहीं, वो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो बाबा बस यही पूछ रहे कि अपने साथ साथ अगर आप दूसरों को भी संतुष्ट करता पर बात कर पाते हो, तभी आप संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हो। ओम शांति। सुमन टंडन बहन। आई थिंक वो आज तुम शायद नहीं ज्वाइन करेंगी, लिखा हुआ है ग्रुप में। नहीं, एक बहन टंडन ने। नहीं, सुमन ये टंडन तो है। अच्छा, हाँ एक है। सुमन बहन ने मना किया हुआ है ना आज। चलो अशोक भाई आप बताइए अपना, शायद उनका चलो, कनेक्टिविटी हो सकता है। ओम क्या शांति। सेवा में स्वयं से संतुष्ट है? बाबा 3 प्रकार के सर्टिफिकेट्स की बात करता है ना, कि स्वयं से संतुष्ट अर्थात स्वयं की जो सेवा कर रहे उसमें संतुष्ट हो, या जितने संबंध संपर्क में आते हैं उनसे संतुष्ट। और तीसरा बाबा सर्टिफिकेट चाहता है, बाप संतुष्ट है। तो यहाँ पर उन दो सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है बाबा, कि तुम जो है अपने आप में स्वयं से संतुष्ट था, जो तुम सेवा कर रहे हो उससे संतुष्ट हो कि मैं यथार्थ सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि जब विधि पूर्वक कोई भी चीज की जाती है तो उसकी सिद्धि तो मिलती मिलती है। जो सेवा करेंगे तो 3-4 प्रकार की जो है हम आत्मा जो अपने, क्योंकि राज्य की वो कर रहे हैं ना, राज्य तो अभी बनाते हैं, राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, तो अपने राज्य की जो है अभी तैयार करते हैं। तो उसमें कई प्रकार के बताए बाबा ने, 4 प्रकार के। एक तो जैसे राज्य अधिकारी, दूसरे राज्य फैमिली के अधिकारी, तीसरे रॉयल प्रजा के अधिकारी, और फिर साधारण प्रजा के अधिकारी। सारे के सारे कैसे आते हैं? अपने जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ अनुसार। तो इस प्रकार जो है अपनी जो रॉयल अपनी जो
राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। देखो बाप तो बना सकता है, लेकिन बाप जो है हम बच्चों को निमित्त इसलिए बनाता है क्योंकि बच्चों का भाग्य बनाना होता है। इसलिए बाप जो है बच्चों से ही कर्म करा के उनके कर्म का फल दे के जो है उनसे ये जो है, इसलिए बाबा हमको बार बार बच्चों को ही कहता है कि बच्चे इस तरह करो, और विधि बताता है ताकि विधि से जो है पुरुषार्थ करके हम इस प्रकार अपनी राजधानी को तैयार कर सकें। क्योंकि बाप ने तो राजधानी पर राज नहीं करना, राज तो हम बच्चों ने ही करना है। इसलिए भाग्य हमारा ही बनाना चाहता है। तो उसी चीज को कह रहा है कि बच्चे तुम जो है चेक करके बताओ कि तुम तैयार अभी हो गए हो या नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सीटी बजाऊं और फिर आप अभी तैयार ही होते रहो, क्योंकि बाप तो पल भर में एक सेकंड में ऊपर उड़ जाएगा, फिर बच्चे नीचे ही रह जाएंगे अगर पूरी तैयारी नहीं होगी। इसलिए बाबा ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया आज। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर अशोक भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई जी के लिए। बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। वो बाबा ने ही कहा इसमें कि बनना तो हमको बाप समान है, लक्ष्य हमारा सबका बाप समान है। तो बाप ने जो किया है, जैसे बना है, संपूर्ण निर्बंधन बना ना, कर्मातीत फरिश्ता बना है, तो अपना यही पे करके दिखाया हमको। तो ऐसे जब हम संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे, जैसे बाबा ने आज कहा है ना कि निश्चिंत, ड्रामा की नॉलेज बिल्कुल पता चल जाएगा, बुद्धि में बैठ जाएगा, तो निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि हमको ऐसे पता तो है, लेकिन उसको बार बार अभ्यास जितना करेंगे, तो वही कहा है कि संपन्न जब बनेंगे नहीं, तब तक साथ नहीं चलेंगे, मीन्स बारात बन जाएंगे। तो साथी बन के जाना है हमको। इसलिए संपन्न बनना है पूरा, अशरीरी बनना है, जितना भी कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, तो वो सबको काटना है, पदार्थ से, व्यक्ति से, शरीर से, संबंध से। तो इसलिए बाबा ने कहा है इसमें कि बिना समर्थ संपन्नता के मैं आत्मा बाप के साथ नहीं जा सकता, तो मुझे समान बनना पड़ेगा साथ चलने के लिए। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी के लिए। टेंट हिला व दिल भी हिला। बहुत सुंदर। टेंट हिला, दिल भी हिला। अभी कुछ दिन पहले 5 मिलकर 35 मिनट में भूचाल आया, और हम अगर बड़े मजे से पढ़ रहे थे। तो मतलब वो विजिबल था, जैसे खिड़कियां हिल रही, ऐसी अचल अवस्था थी वो सारी चीज देख करके। तो वही एग्जाम्पल मेरे को सामने याद आ गया। यहाँ भी बाबा ये कहते हैं कि ये वो सीन था कि वहां पर बहुत ज्यादा जो है ना, क्योंकि उन दिनों में जो बाबा के परिवार आता था, जो शोभा आती थी, जो रिमझिम होती थी, वो अवेलेबल अकोमोडेशन से बहुत ज्यादा आते थे। वो टेंट वेंट लगे हुए, टेंट हिल के आएंगे सारी चीज, और पर वे आखिरी दिन था। तो ये बाबा है ना, हर चीज को किस तरीके से बच्चों को मतलब लाइट लेकर के, और बोलते हैं ना जैसे मजाक के मूड में वहाँ कहना कि टेंट हिले या दिल भी हिला। क्योंकि बाबा ने इससे पहले हमें एक ना शिव मंत्र दिया हुआ है, वही जो छू मंत्र है। तो ऐसे ये बाबा तो, क्योंकि शिव बाबा के जो संकल्प चलते हैं वो जीरो चलते हैं, ब्रह्मा बाबा का एक चलता है, और हम सब के अपने पुरुषार्थ और स्थिति अनुसार चलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का हमेशा एक संकल्प ही चलता है कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे तुरंत तैयार होके आ जाएं यहाँ पे, ऐसे करके। और उसी के हिसाब से जो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, जो भी चीज आ रही है ना तुरंत तैयार होके आ जाएं। बाबा ने ऊपर ही कहा ना कि स्वतंत्र हो, इतने फ्री हो, वो चीज है। तो ये रमणीकता के हिसाब से फिर बाबा ने ये कहा कि क्योंकि बाबा तो हर हर एक्शन को, हर मोड को, हर चीज को देखता करता है कि बच्चे अनुभव सुनाएंगे। फिर होता है ना, बच्चों की आदत ही होती है कोई चीज अच्छा इस बार पता है क्या हुआ। तो बाबा ने वही कहा कि हाँ भाई, आपके लिए सुनाने के लिए एक नई चीज भी आ गई ऐसे। तो बाबा फिर अपने बच्चों को देखा, एक न्यूज मिल गई ना तुम्हें करने के लिए। बाबा ही कह रहे वैसे तो सब चलो, पर एक चीज फिर बाबा ने ये कहा कि जो जो सारे तत्वों की रफ्तार है ना वो तेज है, और स्व परिवर्तन की जो रफ्तार है वो तीव्र हो।
संडे की मुरली में बाबा ने यही कहा था ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, जो स्व परिवर्तन है उसकी रफ्तार इतनी तेज हो जैसे मेरा बाबा से प्यार कहते हैं ना 100% तो हाथ ऊपर उठता है, तो इतनी रफ्तार बने। यहाँ बाबा अल्टीमेटली तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो स्व परिवर्तन है फास्ट। थैंक यू वेरी मच। आज के महावाक्यों में भी बाबा ने जो होता है ना उसमें अचल और एक रस स्थिति के बारे में ध्यान दिखाया, क्योंकि यही एक साक्षी अवस्था है जो हमें पार करेगी। तो इसमें संडे वाली मुरली में बताना कि जब हम एक हर सीन को देखते हुए भी नहीं देखेंगे तो हमारी एक रस अवस्था होगी। थैंक यू वेरी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। मुरली छोटी थी लेकिन गहरी थी और अमृतता से भी बाबा ने बहुत वो की। तो किसी और को कुछ कहना है अच्छा, तो कह सकते हैं। कल सेंटर हाँ में जी। प्रोग्राम है, परसों बाबा मिलन है, तो दोनों दिन की क्या पोजीशन है? दोनों दिन तो मेरे ख्याल सेल्फ पुरुषार्थ का रखो, और संडे के लिए तो विशेषकर सभी मुरली संडे की पढ़ के उसमें ऐसे पॉइंट निकाल के इस ग्रुप में डालें सभी कि जो हमें बाबा मिलन में हमारी स्टेज को बहुत ऊंचा करें। ये एक अपने तरफ से शुभ भावना है। उसी संडे की मुरली को देख के 2 4 5 ऐसे अभ्यास डालें तो हम सब ऐसा करते रहें, तो वो जो बाबा मिलन प्रभु मिलन सबका एक तो ही ठीक तो ठीक अच्छा है है। सर, सर्वसम्मति से पास हुआ। 2 दिन की हॉलीडे है, अपना स्व पुरुषार्थ करना है। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे, पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाएं झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते, हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।